हेलो किड्स, देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हमने एक्सरसाइज नंबर 7.4 ऑफ द दैट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द ट्राइंगल चैप्टर। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो है वाइंड अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट करें, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें उससे पहले मैं कुछ आपको बात बता दूं। बेसिक टर्म जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है वो ये है कि देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास कोई भी एक ट्राइंगल है। ठीक है, हमारे पास कोई ट्राइंगल है ये रहा, और इस ट्राइंगल में जो सबसे जो बेसिकली बड़ा एंगल होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के ऑपोजिट वाली साइड छोटी होती है। द साइड विच इज़ अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज़ लॉन्गर एंड द साइड विच इज़ अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल इज़ शॉर्टर। ठीक है, अपनी बात में क्लियर करता हूँ। जैसे ट्राइंगल है, इसमें मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल से बड़ा है। ठीक है, ये वाला बड़ा है इस वाले से। ठीक है, तो इसके सामने बड़े वाले एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, ठीक है, यानी कि ये जो साइड होगी वो बड़ी होगी इस वाली साइड से। समझ पा रहे हैं ना? लार्जर एंगल के ऑपोजिट वाली साइड लॉन्गर होती है, स्मॉलर एंगल के ऑपोजिट वाली साइड शॉर्टर होती है। ये बात को बहुत अच्छे से याद रखनी है। जो भी एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, जो भी एंगल छोटा होगा उसके सामने वाली साइड छोटी होगी। यही बेसिक इसमें यूज़ करने वाले हैं हम लोग इस वाली एक्सरसाइज में। और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ईजी भी है देखा जाए तो। और एक आध दो क्वेश्चन इसमें से आ जाता है जनरली अगर हम लोग बात करें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, बस इतनी ही प्रॉपर्टी है इस पूरे एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, बस इतना ही आपको समझना है अच्छे से। शो दैट द राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। उन्होंने क्या प्रूव करवाया है कि हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। आपको शो करना है कि जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज मतलब कि द साइड विच इज़ ऑपोजिट टू द राइट एंगल, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो आपको शो करना है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो लॉन्गेस्ट साइड है, ये आपको बेसिकली इसमें शो करना है। ठीक है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड। तो देखिए आप कैसे शो करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी ट्राइंगल में 90 डिग्री अगर एक एंगल है, ठीक है, अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों एंगल उससे छोटे ही होंगे। ठीक है ना, दूसरा कोई भी एंगल 90 डिग्री है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम ही 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है और मान लीजिए ये भी 90 डिग्री हुआ तो 90 कितना हो गया? 180 हो गया। दो एंगल्स का सम ही 180 हो जाएगा, तो तीसरा वाला एंगल क्या करेगा? ठीक है, आई मीन टू से अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो दूसरा वाला एंगल जो होगा, बाकी दो एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से डेफिनेटली छोटे ही होंगे। 90 डिग्री, इफ़ देयर इज़ एनी एंगल in a triangle is right angle, then none of the other angle will can be bigger than that 90 degree angle। अगर किसी भी एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो चुका है तो बाकी दोनों एंगल डेफिनेटली उससे छोटे होने वाले हैं। तो जब ये एंगल मैक्सिमम है, सबसे बड़ा है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड भी तो मैक्सिमम ही होगी, लॉन्गेस्ट ही होगी। समझ पा रहे हैं ना? यही तो हम बात कर रहे थे ये भी, कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट वाली साइड छोटी होती है। तो बस जब 90 डिग्री का एंगल मैक्सिमम है तो उसकी जो ऑपोजिट वाली साइड है वो लॉन्गेस्ट होगी। बस ये आपको थ्योरी में लिखना है बेसिकली ये क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन आई मीन टू से सिर्फ थ्योरी और कुछ नहीं इसके अलावा। देखिए मैं लिखा हुआ है पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री इज द मैक्सिमम एंगल, सो द साइड ऑपोजिट टू इट दैट इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड मतलब कि हाइपोटेन्यूज will be the longest as the side opposite to the larger angle is longer। लार्जर एंगल के सामने वाली साइड लॉन्गर होती है, इसीलिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड लॉन्गेस्ट होगी बिकॉज ऑफ किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में 90 डिग्री मैक्सिमम एंगल हो सकता है। समझ पा रहे होंगे? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन चल के, उसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हाँ जी, ये देखिएगा, ये रहा। इन फिगर 7.48 साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड। देखिए उन्होंने बोला एक ट्राइंगल ए बी सी है, ये ट्राइंगल ए बी सी, इसकी साइड ए बी को उन्होंने बढ़ा दिया पी तक और ए सी को उन्होंने बढ़ा दिया क्यू तक। अब क्या कह रहे हैं? ऑल्सो एंगल पी बी सी इज़ लेसर देन क्यू सी बी। एंगल पी बी सी ये देखिए ये वाला एंगल इज़ लेसर देन क्यू सी बी। ठीक है, ये जो एंगल है ये वाला, ये इस वाले एंगल से छोटा है। ठीक है, तो आपको शो करना है ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। आपको शो करना है कि जो ए सी है वो ए बी से बड़ा है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो देखिए AC जब आपको AB से बड़ा शो करना है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो AC के सामने वाला एंगल है, ये एंगल, ये आपको बड़ा दिखाना पड़ेगा इस वाले से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छे से कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है। तो अगर आप कैसे भी करके शो कर दें कि जो ये एंगल है वो बड़ा है, ये एंगल जो है वो छोटा है, तो इसकी जो ऑपोजिट वाली साइड है बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बेसिकली टारगेट है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हाँ जी, ये देखिएगा, देखिए ये हमको दे रखा उन्होंने, व्हाट
एंगल पी बी सी इज़ लेसर देन एंगल क्यू सी बी, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल से छोटा है, ये हमें मेंशन किया हुआ है। अच्छा मैं एक बात आपको बोलूँ, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री स्मॉलर है 80 डिग्री से, एग्रीड। अगर मैं दोनों साइड मतलब दोनों नंबर्स को किसी भी एक नंबर से माइनस कर दूँ, लाइक 180 से माइनस कर देते हैं हम दोनों को, तो 180 से जब 60 को माइनस करेंगे और जब 180 से 80 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा जब आप 180 से 60 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 120, और जब आप 180 से 80 को माइनस करेंगे तो देखिए मिलेगा 100, ठीक है। मतलब अब ये बड़ा हो गया, आप देखें ना, देखिए ये बीच वाला साइन उल्टा हो गया, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बीच वाला साइन उल्टा हो गया। 60 डिग्री लेसर था 180 से, बट जब आप दोनों को सेम नंबर से माइनस कर दें, लाइक 180 से मैंने दोनों को माइनस कर दिया तो साइन उल्टा हो जाएगा, मतलब इस साइड वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी इस साइड वाली वैल्यू से, समझ गए ना आप, ठीक है। मतलब साइन उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया, बस यही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए हमको दे रखा था उन्होंने कि एंगल पी बी सी इज़ लेसर देन एंगल क्यू सी बी, हमको गिवन था, मैंने दोनों साइड 180 से दोनों को माइनस कर दिया। आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सब 180 डिग्री होगा, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज ऑफ एक स्ट्रेट लाइन है जो ए पी है, दैट इज़ ए स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों एंगल्स का सब 180 डिग्री होगा, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम 180 से इस पी बी सी को माइनस कर दें तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, एग्रीड। ऐसे तो होता है, अगर जैसे अंदर वाला ये वाला एंगल मान लीजिए आपके पास 60 डिग्री होता तो आप 180 से माइनस करके ऊपर वाला एंगल निकाल लेते हैं, ऐसे तो किया जाता है। तो बस हमने ये किया कि आप 180 से PBC को माइनस करिए, 180 से PBC हटाएंगे तो क्या बचेगा, ABC, देखिए ABC आ गया। और दूसरी साइड जब 180 से इस वाले एंगल को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला एंगल, मतलब कि ACB, तो ये आ गया। अच्छा अभी हमने डिस्कस किया था बीच वाला साइन उल्टा हो जाएगा, तो देखिए मैंने यही यहाँ पर ये बीच वाला साइन देखिए उल्टा कर दिया, मतलब कि जब मैंने एग्जांपल एक भी समझा दिया, जब यहाँ पर लेसर था तो अब यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अच्छे से लिख दीजिएगा, एज वी नो द साइड विच इज़ ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज़ लॉन्गर, तो जब ये एंगल लार्जर है तो इसके सामने वाली साइड बड़ी होगी इस वाली साइड से, दैट इज़ AC इज़ ग्रेटर देन AB। बस यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ पे लिख दीजिएगा थ्योरी जो भी है, जो मैंने हम बोल रहे हैं ना, द साइड एज वी नो द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज़ लॉन्गर, या फिर द साइड विच इज़ ऑपोजिट टू द स्मॉलर एंगल इज़ शॉर्टर, ये लिख जरूर दीजिएगा। उसके बाद आप ये चीज़ लिखिएगा, देयरफॉर AC इज़ ग्रेटर देन AB। समझ पा रहे होंगे अच्छे से, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में, पहले हम उसका ज़रा क्वेश्चन पढ़ कर आते हैं। हाँ जी, ये देखिए इसमें दे रखा है इन फिगर 7.49 दिस वन, एंगल B इज़ लेसर देन एंगल A। देखिए एंगल B जो है एंगल A से छोटा है, ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया है एंगल B इज़ लेसर देन एंगल A, और एंगल C इज़ लेसर देन एंगल D, एंगल C छोटा है एंगल B बड़ा है। समझ पा रहे हैं, ऊपर वाली कंडीशन ये है कि एंगल B एंगल A से छोटा है, पहले ट्रायंगल कंडीशन ये है, और दूसरी ट्रायंगल कंडीशन है कि एंगल C इज़ लेसर देन एंगल D। आपको इतना दिया हुआ है, आपको शो करना है AD इज़ लेसर देन BC, AD इज़ लेसर देन BC। आपको ये शो करना है कि जो AD है उसकी लेंथ कम है और BC की लेंथ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ पहले। हाँ जी, देखिए हम इस ट्रायंगल की बात करें पहले, इस वाले ट्रायंगल के बारे में उन्होंने हमको साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि एंगल B इज़ लेसर देन एंगल A। तो देखिए आपको पता है कि छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होगी, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी। तो एंगल B के सामने OA है ऑपोजिट, ठीक है, और एंगल A के जो ऑपोजिट है वो OB है। तो जब एंगल B छोटा है एंगल A से, तो एंगल B के सामने वाली साइड मतलब OA भी छोटी होगी OB से, ठीक है। ये एंगल इस एंगल से छोटा है तो इसके सामने वाली जो साइड है दैट इज़ OA, और एंगल A के सामने वाली जो साइड है OB, तो जो OA है वो भी OB से लेसर हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ आर रिलेशन नंबर 1, इसे हमने रिलेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब जरा इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि एंगल C छोटा है एंगल D बड़ा है, तो एंगल C के जो ऑपोजिट वाली साइड है मतलब OD इज़ लेसर देन एंगल D के ऑपोजिट वाली साइड मतलब कि ये OC, OD इज़ लेसर देन OC। कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से, इसे हमने रिलेशन नंबर 2 नाम दे दिया। नाउ एडिंग 1 and 2, अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए LHS ऐड हो जाते हैं, RHS ऐड हो जाते हैं, तो आपका आ जाएगा OA प्लस OD लेसर देन OB प्लस OC, OA प्लस OD लेसर देन OB प्लस OC, OA प्लस OD लेसर देन OB प्लस OC। तो देखिएगा OA प्लस OD मिलके क्या हो गया है AD, और OB प्लस OB प्लस OC मिलके क्या हो गया है BC। ये आपको शो करना था दैट AD इज़ लेसर देन BC। हो गया प्रूफ, ठीक है। चलिए इजी था।
इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ वाले। समझिएगा बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है। फोर्थ वन, ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। देखिए हमको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर सेट टू बी द क्वाड्रिलेटरल। कोई भी फोर साइड की क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। इसमें हमको दे रखा है उन्होंने कि जो ए बी है वो स्मॉलेस्ट साइड है और जो सी डी है वो लार्जेस्ट साइड है, मतलब चार साइड है ना, तो जो ए बी है दैट इज़ स्मॉलेस्ट, इसीलिए मैंने नंबर 1 डाल दिया, मतलब 1 मार्क बना दिया इसके ऊपर, और इसके ऊपर 4 मार्क बना दिए क्योंकि सबसे बड़ी है चारों में। तो ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड सी डी इज़ द लार्जेस्ट। अब आपको शो करना है एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल बी, दूसरा एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी, एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। मैं वापस रिपीट कर दूँ, हो सकता है मैं कुछ और बोल गया हूँ। एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, दूसरा एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी। ये आपको दो बातें शो करनी है इस ट्रायंगल में, सॉरी इस क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, देखिएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से समझिएगा। हाँ जी, ये देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग इसी तरीके से की हुई जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। जो ए बी है वो स्मॉलेस्ट है तो इस पर 1 मार्क लगाया हुआ है, और जो सी डी है वो लार्जेस्ट है, इसके ऊपर 4 मार्क लगाए हुए हैं, ठीक है। तो देखिएगा हमको जो प्रूव करना है, पहले मैंने दोनों बातें यहाँ पर लिख दी हैं। अब आप देखिए सिंस, देखिए हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं सबसे पहले। इस ट्रायंगल में मतलब ट्रायंगल ए बी सी लिख दीजिएगा, आप चाहें तो लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी ऐसे करके लिख दीजिएगा। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में जो ए बी है वो मतलब ए बी एक्चुअली सबसे ही छोटी है, तो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो जो ए बी है वो बी सी से भी छोटी होगी। एक्चुअली ए बी इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल 4 साइड्स, तो जब ए बी चारों ही साइड से छोटी है तो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं इस ट्रायंगल की, तो जो ए बी है वो बी सी से भी छोटी होगी। एग्रीड? तो बस यहाँ पे लिख दिया है हमने, देखिए कि बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। नो प्रॉब्लम, आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोल दिया उन्होंने, अपनी तरफ से नहीं लिखा हमने ये चीज़, है ना। तो देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि सबसे मतलब जो बड़ी साइड होती है उसके ऑपोजिट वाला एंगल बड़ा होता है। तो जब बी सी बड़ी है ए बी से, तो बी सी की जो ऑपोजिट एंगल है मतलब ये वाला एंगल, आप इसे कह सकते हैं एंगल बी ए सी, और ए बी के जो ऑपोजिट है मतलब ये वाला एंगल, आप इसे कहते हैं एंगल, कह सकते हैं बी सी ए। तो यहाँ से कंडीशन निकल कर आ जाएगी एंगल बी ए सी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी सी ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। चलिए अच्छा, मेरे ख्याल से मैं एक आपको बात बताना भूल ही गया हूँ कि जो हमारी फिगर थी उसमें पहले हमको शो करना था कि एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, ये आपका पहला पार्ट था। तो जो आपको एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी शो करना है तो आपको ए से सी को जॉइन कर लेना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करना है कि ए को सी से जॉइन करना है। एक्चुअली भूल गया कि हाँ भाई हमें मतलब मुझे ये याद रहा कि ए और सी में मैं मीट करके दिए हुए थे, तो ये एक्चुअली मैंने अपनी तरफ से बनाए थे कि अगर आपको ए और सी में रिलेशन बनाना है पहले वाले पार्ट में, तो आपको ए को सी से जॉइन करना है। फिगर में ए और सी आपस में जॉइन नहीं है, हमने जॉइन किए हैं ये बाद में, ठीक है। तो जब ए सी बन गया हमारा, अब फिर हमने ए वाला ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में जो ए बी है वो बी सी से छोटी है, तो जो ए बी के जो ऑपोजिट वाला एंगल है मतलब ये वाला एंगल, वो इस वाले और जो बी सी के ऑपोजिट एंगल है मतलब ये वाला एंगल, तो ये जो होगा वो इस वाले एंगल से छोटा होगा। बस ये हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एंगल बी ए सी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी सी ए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, मतलब बी ए सी बड़ा है बी सी ए छोटा है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। देखिए इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करें अगर, तो ये साइड सबसे बड़ी है। अगर ये वाली साइड सबसे बड़ी है तो मतलब पूरे क्वाड्रिलेटरल में, तो जो सी डी है वो ए डी से भी बड़ी होगी, सी डी है वो ए डी से भी बड़ी होगी। तो जो सी डी के ऑपोजिट वाला एंगल है मतलब ये वाला एंगल, और जो ए डी के ऑपोजिट वाला एंगल है ये वाला एंगल, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ठीक है। तो जो ये वाला जो एंगल है आप इसे नाम दे सकते हैं, देखिए मैंने लिखा यहाँ पर एंगल सी ए डी, और ये वाला एंगल जो इसे आप नाम दे सकते हैं एंगल ए सी डी। तो जो सी ए डी है वो भी एंगल ए सी डी से बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडिंग 1 and 2, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो देखिए एल एच एस और एल एच एस आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और आर एच एस और आर एच एस आपस में ऐड हो जाएंगे। तो दोनों को ऐड करिए, बी ए सी प्लस सी ए डी, बी सी ए प्लस ए सी डी, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए जब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बी ए सी प्लस सी ए डी, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल प्लस सी ए डी मतलब ये वाला एंगल, तो कुल मिला के पूरा एंगल हो गया ना, है कि नहीं। तो आप इसे एंगल ए कह सकते हैं सिंपली। और सिमिलरली बी सी ए प्लस ए सी डी, देखिए बी सी ए मतलब ये वाला एंगल, और ए सी डी मतलब ये वाला एंगल, तो कुल मिला के पूरा एंगल हो गया जिसे आप एंगल सी कह सकते हैं। तो बस पहला वाला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। जब आपको ए और सी का रिलेशन बनाना था तो हमने ए को सी से जॉइन कर लिया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें आपको बी और डी का रिलेशन बनाना है, तो आप बी को डी से जॉइन करिएगा। देखिए मैंने पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है, छोड़ा नहीं है, जाए देखिए क्या हुआ ना, बी को डी से जॉइन किया हुआ है, ठीक है।
चलिए अब वापस से वे काम करते हैं, इस ट्राइंगल में आ जाइए पहले। इन ट्राइंगल ए बी डी, देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि ए बी सबसे छोटी साइड है और किस किस में रिलेशन बनाना है, जरा उसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए ए बी जब सबसे छोटी है तो ए बी ए डी से भी छोटी होगी, या आप ये कह लीजिए कि ए डी जो है वो ए बी से बड़ी होगी, ठीक है। तो ए डी ए बी से बड़ी है तो ए डी के जो ऑपोजिट है मतलब ये वाला एंगल, और ए बी के जो ऑपोजिट है मतलब ये वाला एंगल, ए डी के ऑपोजिट वाला एंगल ए बी के ऑपोजिट वाले एंगल से बड़ा होगा। तो देखिएगा ये जो एंगल आप इसे नाम दे सकते हैं ए बी डी, और इस वाले एंगल को आप नाम दे सकते हैं ए डी बी, ठीक है। दिस इज़ अगेन रिलेशन नंबर 1। इसके बाद इस ट्राइंगल में फिर से आ जाइए, देखिए ये साइड सबसे बड़ी है तो इसके जो ऑपोजिट वाला एंगल है मतलब ये वाला एंगल बड़ा होगा, और जो है ये वाला एंगल छोटा होगा, ठीक है। बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, तो इस एंगल को आप नाम दे सकते हैं सी बी डी, और इस ऊपर वाले एंगल को आप नाम दे सकते हैं बी डी सी। देखते जाइएगा अच्छे से, ठीक है, बी डी सी। तो ये इससे ग्रेटर हो गया। अब अगेन आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, देखिए मैंने वापस से लिखा हुआ है। तो ये पार्ट इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। हमेशा ये काम करते हैं, बीच वाला से अपना एज इट इज़ बना रहेगा साइन। तो ए बी डी प्लस सी बी डी ग्रेटर देन ए डी बी प्लस बी डी सी, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ए बी डी प्लस सी बी डी, ए बी डी मतलब ये वाला एंगल और सी बी डी मतलब ये वाला एंगल, तो कंबाइन करके पूरा हो गया, नहीं हो गया है, तो आप इसे एंगल बी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ए डी बी प्लस बी डी सी करेंगे तो एंगल डी हो जाएगा, और ये आपका रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया, नो प्रॉब्लम आई थिंक। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने 5th वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं ये 5th क्वेश्चन में, इन फिगर 7.51 जो कि ये फिगर है, पी आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। उन्होंने हमको दे रखा है जो पी आर है ये साइड वो पी क्यू से बड़ी है। तो देखिए जैसे उन्होंने ये बात बोली तो पी आर के ऑपोजिट वाला एंगल ये, ठीक है, पी क्यू के ऑपोजिट वाला एंगल मतलब ये, तो जो ये वाला एंगल है वो बड़ा होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा। बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी, छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी। तो जैसे ही बोल दें ये बात तो आप समझिएगा, सिंपली देखा जाए तो देखिएगा फर्दर उन्होंने बोला हुआ पी एस बाइसेक्ट्स क्यू पी आर। जो पी एस लाइन है वो इस ऊपर वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, इसका मतलब यही हुआ। तो आपको शो करना है पी एस आर इज़ ग्रेटर देन पी एस क्यू। पी एस आर मतलब ये वाला एंगल ग्रेटर देन पी एस क्यू, इससे मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल से बड़ा है, आपको ये शो करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जी हाँ, ये देखिए मैंने किया हुआ है, सिंस क्यू पी एस, अच्छा एक बात और मैं बताऊँ आपको समझा दूँ। देखिए उन्होंने बोला था पी एस जो है वो इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, तो मतलब ये जो एंगल है ये वाला इस एंगल के इक्वल होगा। तो देखिए मैं लिखा हुआ है सिंस क्यू पी एस और आर पी एस दोनों एंगल सेम है, क्यू पी एस एंड आर पी एस बोथ द एंगल्स आर सेम, सो वी हैव सपोज देम इक्वल टू एक्स। हमने उन्हें इक्वल एक्स के इक्वल सपोज कर लिया, दोनों एंगल्स को हमने एक्स के इक्वल सपोज कर लिया। अच्छा और बात उन्होंने हमको दे रखी है, बोल रखा है कि पी आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर पी क्यू से बड़ा है। तो पी आर के ऑपोजिट वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल, और पी क्यू के ऑपोजिट वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल। तो जो पी आर के ऑपोजिट वाला एंगल है मतलब कि एंगल क्यू, वो भी एंगल आर से बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा हमने दोनों तरफ एक्स प्लस कर दिया, दोनों साइड। देखिए आप दोनों साइड सेम नंबर को प्लस कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ एक्स प्लस कर दिया दोनों साइड। तो देखिएगा एंगल क्यू प्लस एक्स, आपको याद होगा अच्छे से, किसी भी ट्राइंगल में ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो इसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो एंगल क्यू प्लस एक्स को आप ये कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। इफेक्ट है, आपको मेरे ख्याल से मैं बता चुका हूँ। तो जब आप एंगल क्यू प्लस एक्स करेंगे तो आप इसे ये लिख सकते हैं पी एस आर, ठीक है। इसी तरीके से जब एंगल आर प्लस एक्स करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं ये मतलब कि पी एस क्यू। बस ये आपको प्रूफ करना था, यही रिक्वायर्ड प्रूफ था आपका कि पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, ठीक है। चलिए इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कह रहा है वो लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट। देखिए उन्होंने बोला एक लाइन सेगमेंट है, कुछ पर जो है एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर कुछ और लाइन सेगमेंट्स भी बनाए गए हैं, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो इसमें जो परपेंडिकुलर वाला होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, ये आपको शो करना है, परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट। देखिए जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है और मतलब आप अपने घर से निकले और स्ट्रेट अवे आपको कहीं जाना है,
और रास्ते मतलब सामने आपके कुछ प्लॉट्स पड़े हुए हैं, खाली जगह पड़ी हुई है। और एक और तरीका है कि आप राउंड लेकर रोड भी जा सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियस बात है, अगर सामने प्लॉट्स पड़े हुए हैं तो आप प्लॉट्स में से जाएंगे, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट पड़ेगी, क्योंकि वो आपके इनिशियल पोजीशन जो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है और आप जहाँ जा रहे हैं उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही रहेगी, इसलिए आप उसी को ही स्विच करेंगे अगर सामने आपके स्पेस होता है तो, है ना, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर जो होता है, स्ट्रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट होता है, कंडीशन ये होती है। तो ये आपको शो करना है यहाँ पर कि जो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होती है, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो बस देखिए, अब इसका सॉल्यूशन बढ़ते हैं, हम लोग सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या हुआ है इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बना ली जिसे हमने बी ई नाम दे दिया। ए बी तो इस पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बाकी और कुछ ए सी है, एक ए डी है, एक ए ई है, कुछ स्लांटिंग लाइन सेगमेंट्स और मैंने बना दिए हैं। आपको शो करना है कि ए बी इज़ द शॉर्टेस्ट, ए सी ए डी और ए ई से ए बी शॉर्ट है, आपको ये शो करना है, ठीक है। तो देखिएगा, पहले हम इस ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए ट्राइंगल ए बी सी में ये एंगल 90 डिग्री का है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 90 डिग्री मैक्सिमम एंगल हो सकता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, मतलब एक एंगल 90 है तो मैक्सिमम होगा, उससे बड़ा एंगल कोई नहीं हो सकता। इन राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री इज़ द मैक्सिमम एंगल, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, मतलब ए सी, वो बड़ी होगी ए बी से, एग्रीड। ए सी विल बी ग्रेटर देन ए बी। अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल ए बी डी के बारे में, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड मतलब ए डी भी ए बी से बड़ी होगी, ठीक है। अगर हम पूरे ट्राइंगल की बात करें ए बी ई के बारे में, तो जो 90 डिग्री के जो ऑपोजिट है मतलब कि ए ई जो है वो भी ए बी से बड़ी होगी। तो मतलब कुल मिला के ये कंक्लूजन निकल कर आया कि जो ए बी है वो ए सी से भी छोटी है, ए बी जो है वो ए डी से भी छोटी है, ए बी जो वो ए से भी छोटी है। तो मतलब ए बी सबसे छोटी है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये बात कह सकते हैं, देयरफॉर इम्प्लाइज दैट ए बी इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग ए सी ए डी एंड ए ई। यही आपको यहाँ पर शो करना था कि जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है वो सबसे ज़्यादा छोटी होती है, ठीक है। अभी आप ये वाली वीडियो देखिए, कोशिश करता हूँ शाम तक एक और वीडियो बनाऊँ, ठीक है, शाम तक या रात तक। चलिए एक्सरसाइज कर लीजिएगा, और बाकी मैथ्स नहीं तो आज साइंस कर लेते हैं, ठीक है। साइंस में अगला चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय।